नमस्कार दोस्तों। मैजिक टी का बेसिक कॉन्सेप्ट और एस मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने के बाद अब हम इसकी एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन है इम्पीडेंस मेजरमेंट, यानी आप मैजिक टी या ई एच प्लेन टी से किसी भी अननोन इम्पीडेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता है कि ये हमारी फोर्थ पोर्ट डिवाइस होती है। पोर्ट नंबर 1 पे इम्पीडेंस कनेक्ट है Z1, पोर्ट नंबर 2 पे अननोन इम्पीडेंस कनेक्ट है, दैट इज Z2। यानी ये जो Z2 है, Z2 की वैल्यू बच्चों हम निकालना चाहते हैं। पोर्ट नंबर 3 पे माइक्रोवेव सोर्स कनेक्ट है, जिसको मैं एच आर्म पोर्ट भी बोल देता हूं। और पोर्ट नंबर 4 जो ई आर्म पोर्ट होता है, उस पे नल डिटेक्टर कनेक्ट होता है। चलो जी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो हमारा वेवगाइड कंपोनेंट है 4 पोर्ट डिवाइस, इसका Z0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जो Z1 है, Z1 Z0 के बराबर नहीं है। अगर आपका ये इम्पीडेंस Z0 के बराबर नहीं है तो जो भी सिग्नल Z1 पोर्ट में जाएगा, डेफिनेटली कुछ सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस जंक्शन की तरफ आएगा। ऐसे ही जो Z2 है वो भी आपका Z0 या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बराबर नहीं है। मतलब जो भी सिग्नल माइक्रोवेव सोर्स से इसकी तरफ जाएगा, ड्यू टू द इम्पीडेंस मिसमैचिंग कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन है वो ये है कि माइक्रोवेव सोर्स है, तो माइक्रोवेव सोर्स से कोई सिग्नल चला और वो सिग्नल है हमारा A3। अब देखो, इससे पिछला वीडियो जो मैंने बताया था, अब उसका एक्चुअल में पर्पज समझ आएगा। अगर आपका इनपुट पोर्ट थर्ड पोर्ट है, जो कि यही पोर्ट है, तो फिर आपके पास B1 क्या सिग्नल होगा, यानी पोर्ट नंबर 1 पे क्या सिग्नल रिसीव होगा, A3 डिवाइड बाई √2। और जो B2 है वहां पे भी A3 अपॉन √2 ही रिसीव होगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां से ये सिग्नल गया तो यहाँ मुझे कितना रिसीव हुआ, और यहाँ से सिग्नल गया तो यहाँ कितना रिसीव हुआ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सिग्नल होगा बच्चों मेरा, दिस इज A3 डिवाइडेड बाई √2। और सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्नल क्या होगा, दिस इज A3 डिवाइडेड बाय √2। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एट पोर्ट नंबर 1 आपको पता है ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन विल डेफिनेटली हैपन। तो जो रिफ्लेक्शन है वो अकर होगा, रिफ्लेक्शन अकर होगा तो डेफिनेटली यहां से कुछ सिग्नल बेटा जरूर वापस जाएगा। यहां से कुछ सिग्नल आया, A3 अपॉन √2 सिग्नल यहां रिसीव हुआ, लेकिन कुछ सिग्नल आपका वापस रिफ्लेक्ट होगा। और जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा, लेट अस से पोर्ट नंबर 1 पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो आपका है टाउ 1। और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इंसिडेंट सिग्नल से मल्टीप्लाई हो तो वो सिग्नल मेरा रिफ्लेक्टेड सिग्नल होगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा पोर्ट नंबर 1 से वो हो जाएगा टाउ 1 A3 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है जी। सिमिलरली आपका जो पोर्ट नंबर 2 है, एट पोर्ट नंबर 2 हमें पता है Z2 क्या है, वो भी Z0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्शन है वो हर हाल में होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इनकमिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा आउटगोइंग सिग्नल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये जो A3 अपॉन √2 सिग्नल इसने रिसीव किया था, अब इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सिग्नल इस पोर्ट से बाहर निकलने वाला सिग्नल बन जाएगा। तो उसको मैं लिखूंगा दैट इज टाउ 2 A3 अपॉन √2। ये दो आपकी स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको छोटा सा अलग से केस कंसिडर कर लेता हूं। मान लीजिए ये है मेरा नल डिटेक्टर। बहुत आराम से समझना है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है। तो यहां से ये मेरा पोर्ट नंबर 1 है और ये मेरा पोर्ट नंबर 2 है। यहां से सिग्नल जो अब वापस चला वो था टाउ 1
A3 अपॉन √2। और बच्चों जो पोर्ट नंबर 2 से सिग्नल वापस चला टुवर्ड्स दी फोर्थ पोर्ट, वो कितना था, दिस इज τ2 A3 डिवाइडेड बाय √2। ये सिग्नल यहाँ किस पे जाएंगे, पोर्ट नंबर 4 पे। अब देखो ये कैसा केस बना, पोर्ट नंबर 1 से बाहर निकलने वाला सिग्नल, पोर्ट नंबर 2 से बाहर निकलने वाला सिग्नल। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्ट नंबर 1 और 2 से कुछ इनपुट हमने जंक्शन को दिया है, A1 A2 बराबर नहीं है। तो जब आपका फोर्थ पोर्ट पे जो सिग्नल अवेलेबल होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पोर्ट का जो सिग्नल है A1 अपॉन √2। यहाँ पे जो सिग्नल होगा, सिग्नल एट पोर्ट नंबर 4, वो क्या होगा, फर्स्ट पोर्ट से जो सिग्नल निकला डिवाइडेड बाय √2। तो फर्स्ट पोर्ट से सिग्नल निकला है कितना, τ1 A3 डिवाइडेड बाय √2। अगेन इसका √2 डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A1 क्या था, A1 तो अजम्पशन थी कि पोर्ट नंबर 1 से जो सिग्नल बाहर निकल रहा है, और यहाँ से पोर्ट नंबर 1 से सिग्नल बाहर निकल रहा है τ1 और A3 अपॉन √2। तो दिस इज कंसिडर्ड एज A1, राइट। एंड इसको आप क्या करोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी इसको √2 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। ओके, फिर माइनस A2 अपॉन √2, यानी सेकंड पोर्ट से जो सिग्नल निकला उसको डिवाइड बाय √2, तो माइनस साइन लिख दिया। पहले आप डिवाइड बाय √2 कर दीजिए, और A2 यहाँ क्या कंसिडर किया जाएगा, दिस इज τ2 A3 अपॉन √2, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो पोर्ट नंबर 4 पे जो सिग्नल है उसको अब सिंप्लीफाई करके लिख देना है हमें, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 4 पे क्या होगा, √2 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका A3 डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका 2 हो गया और ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, A3 अपॉन 2 कॉमन हो गया, और ये आ गया आपका τ1 माइनस τ2, ये सिग्नल है। और अगर पोर्ट नंबर 4 पे नल डिटेक्टर लगा रखा है तो डेफिनेटली यहाँ मिलने वाली जो सिग्नल पावर है वो क्या होगी, हर हाल में 0 होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 प्रेजेंट करेंगे। अगर ये 0 है, A3 तो इनपुट हमने खुद अप्लाई किया था, वो तो 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो टर्म है ये 0 होगी। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो τ1 है वो आपका τ2 के बराबर होगा। अब फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। τ1 को कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z0 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z0 इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट सेकंड पोर्ट, राइट। तो वो कितना होगा, Z2 माइनस Z0 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z0। ये इक्वेशन आपस में इक्वेट आपने की है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हुआ, और ये बन गया हमारा Z1 माइनस Z0 इक्वल टू Z2 माइनस Z0। सोल्व किया तो क्या बना, Z1 इज इक्वल टू Z2। ये हमारा फाइनली Z2 की वैल्यू आ गई, राइट। अब देखो Z1 पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, राइट, लेकिन उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी। तो अगर Z1 पे मैं रेजिस्टेंस को इस तरीके से वेरी करूं कि जो नल डिफ्लेक्शन है वो 0 रीडिंग शो करे, तो जो वैल्यू आपने Z1 की सेट की होगी वही वैल्यू उस टाइम पे Z2 की अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से सेकंड पोर्ट पे जो अननोन रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस लगा रखा था वो हम इनडायरेक्टली Z1 की जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस EH प्लेन T। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग करके पूछी जा सकती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी 2 और एप्लीकेशंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।